क्लास 12 लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, तो देखो इसमें इंटीग्रेशन करना है किसका, हमें cos ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx, इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, तो देखो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट एक्स को t पुट करेंगे, तो रूट एक्स इक्वल्स टू t, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, तो dy dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू dy dx ऑफ t। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू dt by dx। तो यहां से आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, सॉरी dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt आ जाएगा, ये सिंपल। अब हम यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos t। अब ये जो dx अपॉन रूट एक्स है इसकी जगह में हम रख देंगे 2 dt, तो 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रल ऑफ cos t dt, फिर ये हो जाएगा 2 और cos t का इंटीग्रेशन माइनस sin t प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा -2 sin, और t की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे क्या, रूट एक्स। तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या करना है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x इंटू cos 2x, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x इंटू cos 2x dx। तो अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin 2x को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पुट sin 2x इक्वल्स टू t, dy dx कर देंगे अगर, डिफरेंशिएट कर देंगे अगर हम बोथ साइड्स को, तो dy dx ऑफ sin 2x इज इक्वल टू dt by dx। तो ये आ जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू dt by dx। फिर यहां से हम लिख सकते हैं cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, अब हम यहां क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x के प्लेस पे t रख दें इनटू cos 2x dx की जगह हम लिखेंगे 1/2 dt, 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, इंटीग्रल ऑफ रूट t dt, ये हो जाएगा 1/2 t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 और इधर 1/3 रहेगा प्लस c। अब हम t की जगह पे रिप्लेस कर दें क्या, sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x होल पावर 3/2 प्लस c। आंसर क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो अब इसको देखते हैं। cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 1 प्लस sin x है डिनोमिनेटर में, इसको t पुट करेंगे, तो पुट 1 प्लस sin x इक्वल्स टू t, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये cos x हो जाएगा और ये dt by dx हो जाएगा। तो यहां से हम अगर ये कह सकते हैं कि cos x dx इक्वल्स टू dt। अब हम क्वेश्चन क्या है,
इंटीग्रल cos x dx की जगह पे हमने रख दिया dt और ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x की जगह पे हमने रख दिया t। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर माइनस हाफ dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c। इसको लिख सकते हैं t टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। ये 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रूट t प्लस c इज इक्वल टू 2 रूट t की जगह रिप्लेस कर दें 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x प्लस c। आंसर क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें लिया है cot x log of sin x। इंटीग्रेट करना है हमें cot x इंटू log of sin x dx। ठीक है, तो इसमें किसको हम t पुट करें तो log of sin x को हमें t पुट करना है इसमें। तो पुट log of sin x इक्वल्स टू t, दोनों तरफ का d बाई डी एक्स अगर हम ले लें डिफरेंशिएट करें तो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t। अब ये हो जाएगा 1 बाई sin x, ये log x का होता है 1 बाई x इंटू बाई चेन रूल इस sin x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। अब cos x बाई sin x हो जाएगा cot x dx इज इक्वल टू dt। अब हम क्या करें इंटीग्रल log ऑफ sin x की जगह हम पुट कर दें t और ये जो cot x dx है इसकी जगह पे हम रख दें dt। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब t की जगह हम रिप्लेस कर दें log ऑफ sin x तो ये हो जाएगा log ऑफ sin x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। आंसर क्लियर। अब जल्दी चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 sin x upon 1 plus cos x। इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम इसमें 1 प्लस cos x को t पुट कर दें। पुट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट अगर कर दें d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos x इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इक्वल्स टू dt बाई dx। यहां से हम लिख सकते हैं sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। क्लियर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो sin x dx जो ऊपर है उसकी जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस dt होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x और इसको हमने t माना हुआ है तो ये हो जाएगा। अब माइनस को हम कांस्टेंट के बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर ले लें, इसको लिख सकते हैं 1 बाई t dt। ये हो जाएगा माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो जाएगा माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ t की जगह हम रखते क्या 1 प्लस cos x। आंसर क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन
1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। तो अब इसमें क्या करें भाई, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दें तो d बाई डी एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन x dx इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे आए, साइन x dx की जगह हम लिखते हैं माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टी है, इसका होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा टी स्क्वायर। फिर माइनस को बाहर कर देंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। फिर इसको लिख सकते हैं टी पावर माइनस 2 डी टी। फिर ये हो जाएगा माइनस टी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फिर माइनस टी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो टी पावर माइनस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस सी, और ये हो जाएगा 1 बाई टी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करने से पहले ये जो कॉट एक्स है इसको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये sin x प्लस cos x होगा और ये sin x ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम 1/2 को बाहर कर दिया। अब ये जो 2 sin x है इसको हम sin x प्लस cos x के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 sin x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, फिर प्लस sin x माइनस cos x, क्योंकि देखो sin x प्लस sin x 2 sin x हो जाएगा और cos x माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2 sin x ही बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिखा गया है, और इसका फायदा क्या है इसको हम आगे बताते हैं। अपॉन sin x प्लस cos x dx, ठीक है। तो अब देखो भाई, sin x प्लस cos x को तुम एक साथ ले लो और sin x माइनस cos x को एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो गया, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, तो ये 1 dx हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx, integral of sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx। अब देखो भाई, 1 dx को x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, x हो जाएगा। लेकिन अब जो ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और वो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है sin x plus cos x इसको हम t पुट करेंगे। तो पुट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा माइनस sin x और dx इक्वल्स टू dt। क्लियर। तो अब देखो भाई, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो sin x माइनस cos x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से sin x माइनस cos x
dx इक्वल्स हो जाएगा माइनस ऑफ dt। अब हम यहाँ पे चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx सिंपल x हो जाएगा प्लस अब ये sin x माइनस cos x dx की जगह हम माइनस dt रख सकते हैं अपॉन sin x प्लस cos x की जगह पे t। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 x और ये माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा। 1/2 की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन इसका log ऑफ मॉडुलस ऑफ t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ t की जगह रिप्लेस कर देंगे क्या sin x प्लस cos x। तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c। आंसर क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस tan x, इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। तो देखो इसमें भी सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हमें इसमें थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। tan x को सबसे पहले sin और cos में ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x dx। अब इसमें एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x और ये cos x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब हम इसमें क्या करें, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या फायदा होगा कि हम 1/2 को बाहर लिखेंगे और ये जो 2 cos x है इसको हम cos x माइनस sin x के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x और ये dx इंटीग्रल। क्लियर। देखो भाई cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा और माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 cos x ही बचेगा। तो अब हम क्या करें, अलग अलग कर लें, cos x माइनस sin x को एक साथ कर लें और cos x प्लस sin x को एक साथ कर लें। अब हम डिवाइड करें तो ये cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x तो ये 1 हो जाएगा और ये अलग इंटीग्रेशन इसका रहेगा। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। तो cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। ठीक है। अब देखो 1 dx इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x माइनस sin x को t पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो पुट cos x माइनस sin x इक्वल्स टू t, दोनों तरफ को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो cos x हो जाएगा माइनस sin x माइनस ये हो जाएगा cos x इक्वल्स टू dt बाई dx। तो यहां से ये आ जाएगा माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो cos x प्लस sin x dx इक्वल्स टू dt। तो cos x प्लस sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt। ठीक है। तो अब इसमें यहां पे चले अगर हम ये हो जाएगा 1/2 1 dx का इंटीग्रेशन तो सिंपल है x हो जाएगा प्लस अब इंटीग्रल cos x प्लस sin x dx, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन cos x माइनस sin x की जगह पे t पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। ये हो गया 1/2
x माइनस log ऑफ mod t प्लस c, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 x माइनस log ऑफ मॉडुलस, अब t की जगह हम रख देंगे cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आंसर एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x cos x, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x cos x dx। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ये कैसे हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ tan x रूट ऑफ tan x इंटू cos x अपॉन sin x cos x इंटू cos x, cos x से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x, ये जो ऊपर cos x है इसको हम sin के साथ नीचे ले लें, sin x अपॉन cos x इस तरीके से, और ये हो जाएगा cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x dx। अब इसके बाद इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x अपॉन cos x को हम लिख सकते हैं tan x इंटू ये जो cos स्क्वायर x है ये ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ tan x अगर हम tan x कैंसिल करें तो ये अपॉन में रूट tan x बचेगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x ऊपर है ही अपॉन रूट ओवर tan x dx, ठीक है। अब हम क्या करें, tan x को t पुट कर दें, तो पुट tan x इक्वल्स टू t, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, तो ये होगा फिर इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx की जगह पर हमने dt रख दिया अपॉन रूट ओवर tan x यानी कि रूट ओवर t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर माइनस हाफ dt, तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये होगा फिर t टू द पावर प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ प्लस c। अब ये जो हाफ है वो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा रूट t प्लस c। अब इसके बाद 2 रूट t की जगह पर पुट कर देंगे आप tan x, तो 2 रूट tan x प्लस c, ये हमारा आंसर है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो इसमें सिंपल है कि हम 1 प्लस log x को t पुट करें, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा और ये dt/dx हो जाएगा। फिर यहां से हम लिख सकते हैं 1/dx dx इक्वल्स टू dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस log x की जगह t, तो ये होल स्क्वायर होने की वजह से यहां पे हो जाएगा t स्क्वायर
अपॉन, अब देखो अपॉन में ये जो dx अपॉन x है इस पूरे की जगह हम dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल हमारा हो जाएगा t स्क्वायर dt और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की जगह हम पुट करते हैं 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c आंसर। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। x प्लस 1 इंटू x प्लस लॉग x होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई x। x प्लस 1 इंटू x प्लस लॉग x होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? तो अब देखो भाई इसमें क्या करेंगे, ये जो अपॉन में x है ना इसको x प्लस 1 के साथ देना, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x इंटू x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। अब ये x प्लस 1 बाई एक्स को हम लिख सकते हैं x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब x बाई एक्स जब करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि ये इंटीग्रल कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा कि x बाई एक्स यानी कि 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू ये पूरा का पूरा x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। अब इसके बाद इस स्टेप के बाद हम सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे और सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे हमें x प्लस लॉग x इक्वल्स टू, अब इसके बाद हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस लॉग x इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू dt। क्लियर? अब ये जो 1 ये तो हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x प्लस लॉग x t है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा जो 1 प्लस 1 बाई एक्स dx है इसकी जगह पर हमें क्या रखना है भाई dt रखना है, तो ये सिंपल हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर dt और ये हमारा होगा t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की जगह हम पुट कर देंगे क्या x प्लस लॉग x, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 x प्लस लॉग x होल क्यूब प्लस c आंसर। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। इंटीग्रल ऑफ x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस x पावर a। अब इसको देखना है। इंटीग्रल ऑफ x क्यूब साइन इनवर्स साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में ना हमें दो सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, इसमें हमें दो बार सब्स्टिट्यूशन करना है। सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस x टू द पावर 4 का होगा और x टू द पावर 4 का जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये जो x क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो जैसे पुट x पावर 4 इक्वल्स टू t, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू dt बाई dx। तो यहां से x क्यूब dx इक्वल्स टू 1 बाई 4 dt हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम रिप्लेस करें तो x क्यूब dx की जगह तो 1 बाई 4 dt आएगा और ये हो जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स
x पावर 4 की जगह हम रख सकते हैं t अपॉन 1 प्लस, अब x पावर 8 को हम लिख सकते हैं x पावर 4 का स्क्वायर, और x पावर 4 को हम t लिखेंगे तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और x क्यूब dx की जगह dt अपॉन 4, और उस अपॉन 4 को हमने बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए। अब इसके बाद हम दूसरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और वो क्या होगा कि tan इनवर्स t को हम u सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट tan इनवर्स t इक्वल्स टू u, तो दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt इज इक्वल टू du। क्लियर? अब हम यहां पे आएंगे, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स t की जगह हम u रख देंगे तो ये साइन u हो जाएगा, साइन u, और उसके बाद dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये हमारा किसमें चेंज हो जाएगा भाई, du में, तो ये हो जाएगा du। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/4, और साइन u का इंटीग्रेशन माइनस cos u प्लस c। अब इसके बाद माइनस 1/4 cos ऑफ u की जगह हम रखेंगे tan इनवर्स t, tan इनवर्स t प्लस c। इसके बाद माइनस 1/4 cos ऑफ, अब tan इनवर्स, अब t की जगह हम क्या रखेंगे, x टू द पावर 4 प्लस c। आंसर क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, तो देखो इंटीग्रल ऑफ 10x टू द पावर 9, इंटीग्रल ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e, यानी कि नेचुरल लॉग अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल्स टू t पुट कर दें अंदर, तो पुट x पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल्स टू t। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dy dx ऑफ x पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल्स टू dt बाई dx। तो ये हो जाएगा 10 इंटू x टू द पावर 9 प्लस ये a टू द पावर x का इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस e इक्वल्स टू dt बाई dx। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x लॉग ऑफ 10 टू द बेस e dx इक्वल्स टू dt। अब हम इसमें क्या करें, इक्वल्स टू ये जो न्यूमरेटर है वो यही सेम चीज है, तो इतना dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, ये ऊपर पूरा पूरा dt हो गया, और ये फिर 1 अपॉन t, 1 अपॉन t के बराबर हो गया। इसको हम लिखेंगे log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस c, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ, अब t की जगह हम रख देंगे x पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस। क्लियर? तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 38। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है ना? अब इसको हम देखो 1 अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊपर में 1 है, क्या हम इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है। तो हम 1 की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करें, अलग अलग कर लें, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो भाई साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस अब ये cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स बचा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx। और अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो चलो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 7.2 है वो आज कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 39 तक ही था, 39 तक हमने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम इसके आगे की बात करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।